चलिए जफर जी इस बात का जवाब दीजिए ना भाई। आप लोगों ने विश्वास दिलाया, आप लोगों ने घूम घूम कर कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने घूम घूम कर कहा कि 60 दिनों तक सीएपीएफ और सीआरपीएफ की तैनाती पश्चिम बंगाल में रहेगी। उसके बावजूद आपके सबसे मजबूत नेता पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी, उनके राइट हैंड की हत्या हो जाती है और आप कहते हैं रेकी की गई। तो 2 दिन में तो रेकी की नहीं गई होगी, पहले से रेकी की जा रही होगी। क्या काम फिर उनका सुरक्षा बलों का जो पश्चिम बंगाल में तैनात हैं? पूरी तरीके से फेल्योर है ना उन सबका ये तो। देखिए कोई फेल्योर नहीं, जिस तरह के प्लानिंग इनकी है, समझिए आप इसको प्राची जी, मैं आपसे फिर से बड़े जो इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ, कि जिस तरह की प्लानिंग टीएमसी की है पूरे प्रदेश को जलाने की, ये सीएपीएफ की वजह से ही आज ये कामयाब नहीं हुए। जस्ट जो घटनाएं हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन ये प्लानिंग का जो पार्ट है ना, पूरे प्रदेश में आग लगाने का, ये सीएफ के हमारी फोर्सेस है उसकी वजह से ही बची हुई है, वरना पूरे प्रदेश में अब तक आग लगा दिए होते, दंगे का माहौल होता। चाहे एक घटना हो, चाहे 2 घटना हो, चाहे एक की जान जाए, चाहे 2 की जान जाए, मतलब ये है कि जान जा रही है और मतलब ये है कि इसका नुकसान आपको भी हो रहा है। आप मेरे प्रश्न को समझे नहीं, फिर आप मेरे प्रश्न को समझे नहीं, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, पश्चिम बंगाल में आपके सबसे मजबूत नेता जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनके राइट हैंड की हत्या हो जाती है। मुझे बताएं ना, क्या मतलब है सुरक्षा बलों का, क्या मतलब है सीसीटीवी का? 19 घंटे बीत गए और आपके हाथ खाली है, पता ही नहीं चल रहा हत्या कहां से हुई, कैसे हुई, हमलावर कहां थे और कहां भाग गए। नहीं, ऐसा है प्राची जी, इन्वेस्टिगेशन पूरे तौर से चल रहा है, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, जल्द ही इसकी जानकारी भी होगी कौन इसके पीछे। आपने कमिश्नर का स्टेटमेंट भी पूछा, डीजीपी का स्टेटमेंट भी देख लीजिए। हाँ। सबने इस बात के बारे में कहा है कि जिस तेजी से इस पे वो तो आप भी कह रहे हैं, वो तो आप चुनाव से पहले भी कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। पश्चिम बंगाल में आज सुन लीजिए, आज इनको आज कहीं ना कहीं शरण दे रहे हैं, वो बचेंगे नहीं, यही मैं बताना चाह रहा हूं। आज जिम्मेदारी उस संस्था की है, उस पूरी व्यवस्था की है, कांग्रेस वाले जो दिलाया कि बंगाल होगा, वो नहीं है, वो नहीं है जफर इस्लाम जी। तो दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से अच्छा है अपने नहीं होगा ना, सरकार तो आने दीजिए। फटाफट मैं वाकई सैयद साहब का बहुत आदर सम्मान करता हूं, लेकिन वो फिर कांग्रेस पे चले गए, थोड़ा उनको और 2-3 बार सवाल पूछेंगे और नेहरू जी पर पिछली चली जाएंगे। सवाल ये सिर्फ इतना है प्राची जी, या तो कोई व्यक्ति महिला प्रेग्नेंट होती या नहीं होती, आधी प्रेग्नेंट नहीं होती, या तो आपको पता था ये होगा, इस तरह के दंगे हो गए तो आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे, नहीं पता था तो आप फेल हो गए, आप सीआरपीएफ को क्यों लाए? और मैं आपसे पूछता हूं, क्या गृह मंत्रालय ने डीजीपी वेस्ट बंगाल से सवाल पूछा, डीजी इंटेलिजेंस से सवाल पूछा, आपके सेंट्रल फोर्सेस के खुद के इंटेलिजेंस होते वो उनके सवाल पूछा? रखिए ना पब्लिक डोमेन में। तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे गए, आप बात कीजिए। बंगाल की स्थिति क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है और इसलिए आनंद जी को चर्चा में ला रही हूं, फिर फराज जी आपको भी लेकर आऊंगी।